गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एचके लर्निंग एकेडमी पर। और आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस पुरानी वीडियो में कर लिया था। अगर आपने नहीं किया तो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो देखनी पड़ेगी और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना आपको उसमें नेचर निकालना पड़ेगा। और नेचर वैसे तो मैंने पुरानी वीडियो में समझा दिया, मैं दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि नेचर कर्व मतलब वो नेचर का मतलब क्या भी, जो आपका कर्व है वो पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, मतलब उसके बारे में आपको बताता है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको डेल निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। अगर आपकी डेल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तो फिर आप क्या निकालोगे, ए बी माइनस एच स्क्वेयर, ए बी माइनस एच मतलब ए बी माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू निकालोगे। अगर ए बी माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आई मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई तो क्या होगी, इलिप्स होगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो वो हाइपरबोला होगी। अगर नेगेटिव आई और ए प्लस बी 0 के इक्वल आए तो हाइपरबोला होगी, ठीक है। और पैराबोला कब होगी, अगर ये वैल्यू ही 0 आ जाए, ठीक है। ऐसे ही डेल 0 ये हमने कल समझा दिया। इसको समझने के लिए आप हमारी फर्स्ट वीडियो रेकमेंड करता हूँ मैं आपको, वो देखिए प्लीज़, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेकंड का फर्स्ट। तो सेकंड के फर्स्ट में आपको क्या कहा था कि इसका आपको क्या निकालना है, नेचर निकालना है, नेचर ऑफ द कर्व, ठीक है। एक तो आपको नेचर निकालना है, एक और निकालनी है आपको इक्वेशन। तो चलिए पहले नेचर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डेल निकालेंगे, ठीक है। डेल निकालेंगे मतलब कि डेल निकालने के लिए आपको ए बी सी टू एफ जी मतलब एफ जी एच इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चाहिए होगी ना आपको। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। हमने कल निकालना सीख लिया था तो मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे द गिवन, जो ये गिवन इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन इज इन दी फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है इक्वेशन, है ना, एक जनरल इक्वेशन लिखवाई थी ना कल, 2hxy प्लस बी वाई का स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो a किसके इक्वल आया, 13 के, और 2h किसके इक्वल आया, माइनस के 18 के। ऐसे ही बी किसके इक्वल आया, 37 के, और 2g किसके इक्वल आया, 2 के, क्योंकि पीछे तो इसके भी x और इसके भी x है ना, 2 के, है ना। और ऐसे ही 2f किसके इक्वल आया, 14 के, और c किसके इक्वल आया, माइनस के 2 के, है ना। ये c है ना और ये माइनस, कंपेयर करना था ना हमें। अब वैल्यू आपके पास क्या क्या आई, a बराबर 13, h बराबर कितना आया, यहाँ से सोल्व करेंगे माइनस के 9 आएगा, और b तो 37 है ही, और g कितना है, 2 के साथ 2 कैंसिल 1, और f कितना आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा ना, और c कितना है, माइनस के 2, ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना था, डेल, है ना, नेचर बताना है ना आपको, फोर नेचर। अब डेल कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस के ए एफ का स्क्वायर माइनस के बी जी का स्क्वायर माइनस के सी एच का। ए आपकी कितनी है, 13 यहाँ पुट करेंगे, बी कितना है, माइनस के 9, और सी कितना है, माइनस के 2 प्लस 2, एफ कितना है, ये 7 है ना, जी कितना है 1, और एच कितना है माइनस के 9, माइनस के 13, बी 13 है ना, और जी कितना 7, और 7 का स्क्वायर, सॉरी 2 मिनट। तो अब 13, अब ए की जगह तो हमने रख दिया 13, और एफ कितना था 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है। ऐसे ही अब बी कितना था 37, और जी कितना 1 का 1, है ना। और ऐसे ही माइनस, और माइनस का माइनस प्लस 2 है ना, और एच माइनस के 9 मतलब 81। अब आपको पता ही है ये वैल्यू नॉन जीरो तो आएगी नहीं, आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट की थी। वैसे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये दर्शाना है, आप बस अंदाजे से ये पता कर लेना कि ये नेगेटिव है, नॉन जीरो है, कैसी वैल्यू है, ठीक है। पहली बात है नॉन जीरो वैल्यू है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं थर्ड स्टेप में, अब हम निकालेंगे ए बी माइनस के एस स्क्वेयर, है ना। अभी तो बताया था आपको नेचर निकालने के लिए, पहले आप ये निकालोगे डेल, उसके बाद ए बी माइनस एस स्क्वेयर, डेल इज नॉन इक्वल टू 0 है, फिर आप क्या निकालोगे, ए बी माइनस के एच स्क्वेयर, ठीक है। अब देखेंगे ए कितना है 13, और बी कितना है 37, माइनस एच कितना है 9, 9 का स्क्वेयर 81। तो इसको जब आप सोल्व करोगे
तो ये आपके पास कैसी बड़ी वैल्यू आएगी ना, देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और उसमें से 81 माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आपके पास आएगी, है ना। मतलब जो ए बी माइनस एस स्क्वेयर आया आपके पास वो 0 से बड़ा आया। तो हम के से एक बार देख लेते हैं, ये रहा कि जब आप डेल नॉट इक्वल टू 0 आ गया आपका, है ना। उसके बाद आप क्या निकालोगे, ए बी माइनस एस स्क्वेयर, और आपकी वैल्यू कैसी आई है 0 से बड़ी, 0 से बड़ी आई तो कौन सी शेप होगी, इलिप्स की, है ना। तो क्या होगी, द नेचर ऑफ द कर्व इज इलिप्स, है ना। ये तो हो गया। अब हमने निकालनी थी इक्वेशन, है ना, इक्वेशन निकालनी थी ना आपने, रेफर टू कोऑर्डिनेट्स नहीं आपने इसमें निकालने थे, आपको निकालनी थी इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए आपको निकालना होगा, अच्छा आपको कोऑर्डिनेट सेंटर भी निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट सेंटर, कोऑर्डिनेट सेंटर कैसे निकालते हैं, जो गिवन इक्वेशन होगी उसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, है ना, तो क्या बनेगा, देखो 13 टू द 26x, और इसका माइनस के 18y, और ये तो 0 हो जाएगा, इसका 2, है ना। आपको आती है ना पार्शियल डेरिवेटिव, आपने पिछले सेमेस्टर में की होगी, मैं यहाँ कर देता हूँ। आप क्वेश्चन की जो बुक है मतलब अपने पास लेकर बैठे 2, और ऐसे ही आप डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या आएगी सोल्व करने के बाद, मतलब कि आपको इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस के 18x बन जाएगा, और ये 37 टू जा इंटू वाई, है ना, मल्टीप्लाई करके, और इसका 14, ये तो इस y तो है नहीं ना इसमें, तो ये तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट की 0 बन जाएगी, ठीक है। तब आप क्या करोगे, इन दोनों की जगह 0 पुट करोगे, तो ये क्या बनेगा, ये इज इक्वल टू 0, ऐसे इसमें माइनस के 18x प्लस के 74y प्लस के 14 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप क्या करो, इसको ना आप मतलब 2 से डिवाइड हो रही है ना, तो आप ऐसे लिखो 13x माइनस के 9y प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, और इसको भी 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2 पे डिवाइड हो रही है सारी, माइनस के 9x प्लस के 37y प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें तो सॉल्व करना है जैसे आप वैसे पहले करते थे एलिमिनेशन मेथड से, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कोई एक चीज़ इक्वल कर लो, आपको जो मेथड अच्छा लगे कर लो, मुझे अच्छा लगता है मेथड, ठीक है। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसे 13 से, ताकि ये इक्वल हो जाए आपस में, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशंस बनेगी 117x 13 9 जा, और 9 9 जा 81y प्लस 9 बन जा 9 इज इक्वल टू 0, है ना। 13 ये फिर वही बनेगी माइनस के, और 37 को 13 से करेंगे कितना आएगा 481y, और 13 7 जा 91 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगी, ये तो 0 होगी, है ना, कैंसिल आउट, और ये जब इससे माइनस करोगे कितना बनेगा 400y, और ये कितना 100 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इसको मैं यहीं कर देता हूँ सोल्व, तो 400y बराबर माइनस के 100, और y कितना है माइनस के 0 के साथ 0 कैंसिल 1/4। ये वैल्यू जब आप किस में पुट करोगे, पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 1, है ना, इस इक्वेशन में पुट नहीं, इसमें नहीं, जो आपने इक्वेशन ली है ना, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 26x माइनस के 18y प्लस के 2, है ना, किसी में भी पुट कर दो आप इज इक्वल टू 0, चाहे आप उनमें पुट कर लो 13x माइनस के 9y, मतलब आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। तो आपके पास y की वैल्यू आई हो तो इसमें पुट कर दो, कितनी आई थी माइनस के 1/4 प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, ये 2 9 है ना, तो 26x प्लस के 9/2 प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 26 टू दैट 52 प्लस 9 प्लस 2 टू जा, अच्छा ये x था 4 इज इक्वल टू 0, है ना, मतलब ये 2 इधर 0 में चला जाएगा ना डिवाइड करने के बाद, तो 52x इज इक्वल टू माइनस के 13, और ये कितना आएगा x की वैल्यू माइनस के 13/52, मतलब कि माइनस के 1/4, तो ये भी आपकी माइनस के 1/4 आएगी, है ना। आपको निकालने थे कोऑर्डिनेट्स एट सेंटर, है ना, सेंटर पे कोऑर्डिनेट्स, तो क्या है वो आपके माइनस के 1/4 आई ना एक्स की वैल्यू, और वाई की भी यही आई, है ना। तो आप इसको लिखोगे ऐसे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आपको इक्वेशन निकालनी थी,
द इक्वेशन। इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम? इक्वेशन के लिए आप क्या करो, मैंने आपको बताया था आपकी जो पहली इक्वेशन थी वो कैसी थी, ये थी ना आपकी 13x², मतलब जो क्वेश्चन गिवन था। इसमें बस आपको छोटे x की जगह बड़ा x का स्क्वायर, और ऐसे इसमें छोटे x की जगह बड़ा x और छोटे y की जगह बड़ा y प्लस 37। ये हमने ना कल सीख चुके हैं हम, ठीक है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। आपको अगर सीखना है ना ये कैसे है तो आप पिछली वीडियो देख कर आएँ, ठीक है। y का स्क्वायर और बाकी सब क्या हो जाता है, c बन जाता है ना। देखिए जब भी हम इक्वेशन निकालनी है जिसके सेंटर जब ओरिजिन पर आ जाते हैं, सेंटर एट ओरिजिन, मतलब पहले सेंटर कहीं और था, मान लो एलिप्स था, ये यहाँ था, है ना। अब इसके सेंटर ये था, इसका सेंटर अभी ये कहाँ पे आ गया, मान लो ओरिजिन पे आ गया यहाँ पर। तो उसके लिए नई इक्वेशन बनती है। वो कैसे बनती है भी, जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन होगी उसमें छोटे x की जगह बड़ा x, इसके छोटे x की जगह बड़ा x और यहाँ छोटे y की जगह बड़ा y, ऐसे ही y²। ये सिर्फ यहीं तक चलती है। उसके बाद ये सारा हम c के इक्वल ले लेते हैं, c1 के इक्वल, ठीक है। तो और c1 कैसे निकालते हैं, ये इक्वेशन बन गई आपकी। और c1 कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें c1 की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना। c1 के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है gx1 प्लस fy1 प्लस c। जो x1 और y1 है यही होते हैं आपके x1 और ये y1, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब g कितना था आपका, आपने निकाला था ना पीछे, ये g की वैल्यू ये रही 1 और f की 7 है ना, और c की -2। तो अब यहाँ पुट कर दें हम, g की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और x1 कितना है -1/4, ये था ना x1, और ऐसे ही f कितना था 7, और ये y1 कितना था -1/4। ऐसे सी कितना था आपके पास पीछे, अभी मैंने दिखाई ना आपको -2। तो इनको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास -4। आप सोल्व कर लेना, ठीक है। तो हमें तो ये इक्वेशन चाहिए थी ना, तो इस इक्वेशन में c1 की वैल्यू पुट कर दो, -4 आई है ना, 2 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। हमें इसमें पहले नेचर निकालना था। नेचर के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे। सबसे पहले आप डेल निकालेंगे। डेल की वैल्यू अगर नॉन नेगेटिव आई, ये कुछ भी है, 0 आई या नॉन 0 आई, तो फिर आप ए बी माइनस एस स्क्वेयर निकालेंगे, ठीक है। ए बी माइनस एस स्क्वेयर अगर आपका पॉजिटिव आती है तो इलिप्स, अगर नेगेटिव आती है तो हाइपरबोला, है ना। ये पॉजिटिव आएगी, आप इसको सोल्व कर लेना वैल्यू को, ठीक है। हमें वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता करना है अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और उसके बाद इनकी जगह 0, इसकी जगह भी 0, और फिर 2 इक्वेशनें बनेंगी आपको, उनको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे फिर ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और इक्वेशन जब सेंटर ओरिजिन पे होता है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है ना। तो बस ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसका जो सेकंड पार्ट है 2x का स्क्वायर माइनस के 72xy प्लस के 23y का स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 28y माइनस के 48 इज इक्वल टू 0, है ना। ये ना मैंने किया हुआ है नोटबुक में, मैं आपको वहीं से दिखा देता हूँ, नहीं ऐसे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। ये देखिए 2x² माइनस के 72xy प्लस 23y स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 28y माइनस के 48 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। तो आपको पता फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं जो इक्वेशन जनरल होती है ना, ax² 2xy, मतलब ये वाली इक्वेशन। फिर इसके साथ हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद a किसके इक्वल आया 2 के, 2h किसके इक्वल आया माइनस के 72 के, है ना। b किसके इक्वल आया 23 के, 2g किसके इक्वल आया माइनस के 4 के। कंपेयर करने के बाद जब आप वैल्यूज निकालोगे तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी, a इज इक्वल टू 2, h की वैल्यू यहाँ से है ना 72 आई थी ना, तो कट करके माइनस के 36, b 23, g माइनस के 12, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। तो आपको पता है उसके बाद आप क्या करते हो, डेल निकालते हो। डेल ये है ना, ये फॉर्मूला लगा के, तो a की जगह 2, b की जगह 23 और c की जगह माइनस के 48 प्लस 2, f की जगह माइनस के 14, है ना। ये वैल्यूज है ना आपने निकाली है अभी ऊपर। g की जगह माइनस के 2 है ना, और h की जगह, h कितना है आपका 30 माइनस के 30 के 6, ठीक है। फिर माइनस, फिर b कितना था 23, रुक जाओ यहाँ में, है ना। a कितना था 2 और f कितना था माइनस के 14 का स्क्वायर, है ना। फिर माइनस, फिर b 23, फिर g माइनस के 2, मतलब मैंने स्क्वायर यहीं कर लिया तो 2 2 जो 4 है ना, प्लस
माइनस था ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ, क्योंकि सी की जगह रखेंगे 48, फिर एच की 36 का स्क्वायर किया, तो आपने क्या देखा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, मतलब कोई भी वैल्यू ऐड होंगी और जीरो तो नहीं बनेंगे, मतलब नॉन इक्वल टू जीरो आएगा। हमें बस ये चेक करना है कि जीरो बनेगी या नॉन इक्वल। उसके बाद हम ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालते हैं। फिर हम ए ये कैसे निकालते हैं, ए की जगह 2 और बी की जगह 23 जो ऊपर वैल्यू आपने देखी है ना, और एच की जगह 36 का स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि ये इसका स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू आएगी ना आपके पास, मतलब माइनस में आएगा जो भी वैल्यू आएगी आपके पास नेगेटिव, और नेगेटिव आएगी तो अभी हमने देखा था केस है ना, भी जब भी जीरो से छोटी वैल्यू आएगी तो क्या बनाएगी, हाइपरबोला है ना। फिर आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स के लिए आप एक बार जो गिवन इक्वेशन है, ये थी ना आपकी गिवन इक्वेशन, इस गिवन इक्वेशन को एक बार आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप इनको जीरो के इक्वल पुट करोगे है ना, तो आपके पास मतलब ये इक्वेशन 4x माइनस के 72 वाई माइनस के 4 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे माइनस के 72 एक्स माइनस के 28 प्लस के 46 वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर जब आपके पास ये दो इक्वेशनें बन जाएंगी, इनको आप सॉल्व करोगे, सोल्व कर लो, मतलब कि एक इक्वेशन को अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वल हो जाएंगे, और मतलब कैंसिल आउट हो गए, तो 625 वाई इज इक्वल टू 50 वाई आ जाएगा आपके पास सोल्व करने के बाद। फिर इस वैल्यू का आप जो आपने पीछे इक्वेशन निकाल ली है ना, ये इनमें किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इसको मैं मतलब जो आगे मैंने सोल्व किया इसको 36 से कर दिया था ना भी, ताकि 36 कैंसिल आउट हो जाए है ना, इसलिए। तो आपके पास जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे करें, ठीक है। तो ऐसे एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सोल्व करने के बाद। तो फिर आपको पता है कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखते हैं, एक्स की आगे फिर वाई की पीछे, ठीक है। फिर आपको इक्वेशन निकालनी थी, जो आपकी इक्वेशन थी वो क्या थी, ये थी 2x स्क्वायर माइनस के 72xy प्लस के 23 है ना, तो छोटे एक्स की जगह बड़ा एक्स, छोटे मतलब इसमें भी x और बड़ा y प्लस 23y का स्क्वायर, और ये सारा c1 के इक्वल हम रख देते हैं ना। c1 कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से है ना, आपको अभी बताया मैंने। तो आप c1 निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में, जो आपने पीछे वैल्यूज कंपेयर करके निकाली पुट करो तो वो कैसी आएगी, माइनस के 46 वैल्यू, ठीक है। फिर इस 46 को आप किस में पुट करो, इक्वेशन नंबर 3 में, मतलब पुट करने के बाद मतलब जो आपने इक्वेशन बनाई थी c1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो जैसे आप इसमें c1 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास माइनस के 46 यहाँ पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, और ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस के 5xy माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के 17x प्लस y प्लस 14 0 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट हाइपरबोला। अब देखिए मैंने एसिम्प्टोट्स का आपको कंसेप्ट नहीं बताया था ना, बता देता हूँ। एसिम्प्टोट के लिए ना, जब भी आपको एसिम्प्टोट निकालने को कहे किसी भी इक्वेशन के, तो वो इक्वेशन ऐसी होगी एसिम्प्टोट्स की, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस के 2fy प्लस c माइनस के ये, मतलब इसके लिए आपको ये तो कंपेयर करके आपके पास वैल्यू निकल जाएंगी है ना सारी की सारी, बस आपको ये इक्वेशन पर आपको डेल निकालना पड़ेगा है ना, आपकी बार आपको वैल्यू चाहिए होगी, मतलब आप नॉन इक्वल टू जीरो ऐसे नहीं करोगे, आपको वैल्यू पुट करनी है ना, तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन दोनों की, इसमें पुट करोगे आप इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। फिर कॉन्जुगेट के लिए भी बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दो इक्वेशन आपको याद करनी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है ना, आपको निकालनी है ना, द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, तो क्या होगी स्पेलिंग आप देख लेना, फिर एसिम्प्टोट के लिए ये है कॉन्जुगेट की है ना, कॉन्जुगेट इक्वेशन, उसमें बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन था फाइंड द एसिम्प्टोट, आपको मतलब इक्वेशन निकालनी है एसिम्प्टोट की, तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो है माइनस के एक्स वाई। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए आपको a की वैल्यू, 2h की वैल्यू, b y की वैल्यू, इनकी सबकी वैल्यू चाहिए होगी है ना, तो आप पहले कंपेयर करके निकालेंगे। कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ द एक जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। देखो मेरे लिखते लिखते याद होगी, आप भी ऐसे ही लिखो, आपके भी याद हो जाएगी।
तब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 3 आएगी, SE2H की वैल्यू -5 आएगी, बी की वैल्यू -2 आएगी और 2G की वैल्यू 17 आएगी, है ना। ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन जाएगा अब आपका। और F की वैल्यू 2F की वैल्यू 1, C की वैल्यू 14। तो सोल्व करने के बाद ए की वैल्यू 3, H की वैल्यू -5/2, B की वैल्यू -2 और G की वैल्यू 17/2 और F की वैल्यू 1/2 और C की वैल्यू 14, है ना। क्यों निकाली? क्योंकि आपको डेल निकालना था इसमें, है ना, पुट करने के लिए। बाकी वैल्यू तो चलो हो जाएगी सोल्व, आपको डेल निकालना था। डेल निकालने के लिए ABC + 2FGH माइनस के F का स्क्वायर माइनस के PG का स्क्वायर, BG पंजाबी वर्ड है ना, CH का स्क्वायर। अब देखिए ए कितना था आपके पास 3, बी कितना था आपके पास -2 और सी कितना आया था 14, है ना। ऐसे 2 एफ कितना 1/2 और जी कितना आया था 17/2 और एच कितना आया था -5/2, है ना। ऐसे माइनस फिर 3 1/4, है ना। ये एफ 1/2 था ना, उसका स्क्वायर करके 1/4 मैंने स्क्वायर का कई जगह मैंने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। जैसे अगला है 2, इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, -14 25/4, ठीक है। मतलब ये भी मैंने डायरेक्ट इसका ये था ना एच का स्क्वायर करना था यहाँ पे। एच कितना था -5/2, इसका करेंगे 25/4। तो जब आप इनको कैलकुलेशंस को सोल्व कर लोगे तो ये सोल्व करके आएगी आपके पास वैल्यू -49। ये तो आप खुद कर सकते हो, है ना। BSc में तो पहुँच गए हो, इतना तो आता ही होगा। अब ए बी माइनस का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। डेल की वैल्यू निकाल ली, ए बी माइनस स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पुट करनी है, तो वो भी निकालो। ए बी कितना था 3 और बी कितना था -2 माइनस के एच कितना था, एच का स्क्वायर अभी निकाला था ना 25/4। इसको भी सोल्व कर लोगे आप तो यह जाएगी आपके पास -49/4, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आगे। अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, जो एसिम्प्टोट की इक्वेशन है वो थी एक्स का स्क्वायर + 2HXY + BY का स्क्वायर + 2GX + 2FY + C भी है, C, ठीक है, माइनस के डेल्टा अपॉन ए बी माइनस के एच का स्क्वायर = 0। तो ए कितना था आपके पास, है ना, ए अभी निकाला था ना आपने 3x का स्क्वायर, एक्स की जगह नहीं होगा पुट। 2h कितना आया आपके पास 2h, यहीं से मतलब आप डायरेक्ट पुट कर लो ना, आप क्यों इतना ज़्यादा झंझट कर रहे हो। वैसे तो मेरे ख्याल से इक्वेशन सारी वही चलेगी, है ना, मतलब जो आप यही लिखो, क्योंकि आपको पता है कंपेयर करने के बाद यही वैल्यू आएंगी, है ना। तो आप कर लो, चाहे ऐसे वैल्यू पुट करके देख लो, तो आपके पास वो इक्वेशन आएगी जो आपके पास ऊपर है इक्वेशन, यहाँ तक, है ना। अब यहाँ डेल कितना था -49 था, ओके। और ये कितना था 49/4, है ना, माइनस के, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया, है ना। 49 के साथ 49, ये 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि अगले स्टेप में, है ना। ठीक है जी। अब अच्छा, क्योंकि ये माइनस का था ना, मतलब एक तो इसका माइनस खुद का था ऐसे, है ना, ये माइनस माइनस की रहेगी। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपके पास इक्वेशन बनेगी 3x का स्क्वायर माइनस के 5xy माइनस के 2y का स्क्वायर प्लस के 17x प्लस के y प्लस 14 में से 4 गए, ये 14 में से 4 गए ना, आप लिख रहे हो ना साथ के साथ, कितना आएगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई एसिम्प्टोट की, ठीक है। एसिम्प्टोट की इक्वेशन में बस आपको पहले सारी इक्वेशन लिखनी है, बस आपको ये वैल्यू उसके साथ अटैच कर देनी है। कॉन्जुगेट के लिए बस जो इक्वेशन आपने निकालनी है ना यहाँ, मतलब उसको बस जैसे यहाँ, अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप इसको, तो ये कितना बन जाएगा 8, है ना। चलो अगले स्टेप में करते हैं। फॉर कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पहले था वो इक्वेशन लिख लोगे ना। इक्वेशन लिख लेते हैं, चलो पहले एक्स वाई एक्स एक को बात है, बी वाई का स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c माइनस के 2 डेल अपॉन ए बी माइनस के एच का स्क्वायर = 0, है ना। ये सारी इक्वेशन आप जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट करो। प्लस के वाई प्लस के 14 है, ये -2, और ये कितना है तो सोल्व करने के बाद आपका 49 दोबारा से लिख लो, ये था ना वैल्यूज इनकी कट करके 4 आ गया था ना।
इज इक्वल टू 0। एक्स वाई माइनस के 2y² प्लस के 17x प्लस के y प्लस के 14, ये 4 टू जो 4 ऊपर चला जाएगा 8 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस के 5xy 2y² प्लस के 17x प्लस के y, 14 में से 8 गए 6। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये एसिम्प्टोट की कॉन्जुगेट इक्वेशन। ठीक है, अब हमने निकालना था फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स डैश वाई डैश बी द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, अगर एक्स डैश वाई डैश सेंटर है हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन आपको गिवन है, तो आपको शो करना है एसिम्प्टोट्स आर गिवन बाय, तो उसके एसिम्प्टोट्स ये होंगे, है ना, और उसके जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा वो ये होगा। चलिए अब आपको क्या कहा है, भी जो इक्वेशन तो गिवन है ना आपके पास, क्वेश्चन आप मैथ लेके बैठे हैं अपना, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन, ये हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है ना, इक्वेशन हाइपरबोला इस, यही है ना इक्वेशन आपके पास गिवन है ना। अच्छा, अब ये बताओ, जो इक्वेशन होती है एसिम्प्टोट्स की और जो सिंपल इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, क्या होता है, इसमें नहीं आपको लिखना हो, मैं आपको बता देता हूँ। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। और एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी के डेल अपॉन ए बी माइनस के एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब कुछ ना कुछ क्या होता है, कांस्टेंट कोई प्लस होता है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो भी, अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, मतलब ये सारी, मतलब मान लो ये दी हुई है ना, मान लो इक्वेशन भी ये है, मान लो इक्वेशन है ना, तो अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो अगर हम उसका एसिम्प्टोट इक्वेशन निकालें तो उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं हम, मान लो लैम्डा इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई है मैंने कैसे बनाई। मान लो ये इस सारे की जगह अगर मैं लिख दूँ एफ डैश एक्स वाई भी, मान लो इक्वेशन ये है, ठीक है ऐसी, तो इस सारे की जगह तो मैं ये लिख दूँ, अगर मैं एसिम्प्टोट की बनाऊँ तो इस सारे की जगह यही एफ एक्स डैश वाई, और ये इस सारे की जगह मान लो मैं लिख दूँ कोई लैम्डा, मतलब ये आएगी तो कांस्टेंट वैल्यू ही, मान लो हमने लैम्डा लिख दिया। ठीक है, तो पता लग गया इक्वेशन आपकी कैसे कौन सी बन जाएगी, एसिम्प्टोट इक्वेशन, है ना, एसिम्प्टोट इक्वेशन। अच्छा, अब सेंटर किस पर लाई कर देते हैं, द सेंटर लाइज, है ना, कैसे लाई कर रहे थे, एक्स डैश पर वाई डैश पर, है ना, ये थे ना आपके सेंटर गिवन एक्स डैश वाई डैश। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, वैल्यू पुट करो ये यहाँ, है ना, इसका मतलब ये सेंटर को तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप यहाँ लिखो वाई डैश, है ना, प्लस के लैम्डा तो 0। अगर यहाँ से सॉरी, अगर लैम्डा की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, एफ माइनस के ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, एक्स डैश वाई डैश, ये लैम्डा की वैल्यू आप इसमें पुट करो, एफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना क्या, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप बार बार देखें, एफ एक्स कोमा वाई, मतलब ये जो लैम्डा की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाली ना, कि जब इस इक्वेशन में हम ये पुट कर देते हैं सेंटर, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा था, तो इक्वेशन एक्स डैश वाई डैश बन जाएगा ना सेंटर, फिर ये इक्वेशन यही, इससे हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, और जो लैम्डा की वैल्यू आई वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये ऐसे ही लैम्डा क्या है, माइनस के एफ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू 0, एफ एक्स कोमा वाई, ये माइनस के अंदर जाकर प्लस, है ना। यही तो आपको प्रूफ करना था। देखिए भी जो इक्वेशन होगी ना वो ये होगी, है ना, प्रूफ करने के लिए एफ डैश एक्स वाई, है ना ये। अब कॉन्जुगेट का तो आपको पता ही है, मैंने अभी डिफरेंस बताया था आपको कि जो कॉन्जुगेट की होती है ना वो 2 टाइम्स हो जाती है ना, तो बस सिमिलरली ऐसे लिखेंगे, सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द इक्वेशन, हाइपरबोला के लिए जो इक्वेशन होती है कर्व की, वो डिफर करती है, मतलब डिफर बाय द सेम कांस्टेंट, दो गुना होती है ना, तो 2 लैम्डा से, है ना, अगर ये लैम्डा होती है तो ये 2 लैम्डा, मतलब जो कॉन्जुगेट की इक्वेशन होती है वो 2 टाइम्स ज़्यादा, मतलब इसमें जो कांस्टेंट होता है वो 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर इसमें लैम्डा होगा ना सिंपल एसिम्प्टोट की इक्वेशन में, इसमें 2 लैम्डा होगा, तो आप पुट कर दो, चाहे आपको पता है सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये मतलब कि जैसे आप यहाँ 2 लैम्डा रखोगे अब, है ना, तो फिर आप यही, तो ये 2 लैम्डा की वैल्यू आएगी ना फिर, है ना, यहाँ से सोल्व करने के बाद फिर 2 लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो आपके पास
ये भी 2 लैम्डा की जगह आप फिर ये पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सिंपल वही आएगा 2 एफ एक्स डैश कॉमा वाई डैश। ठीक है, ये ऐसे ही होगा क्वेश्चन। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, थैंक यू। वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको क्या करना था, पहले लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, है ना। लैम्डा की वैल्यू मान लो आपके पास इक्वेशन है, कुछ भी एसिम्प्टोट की कुछ कांस्टेंट ऐड होगा, फिर आपको सेंटर दिए हुए थे भी एक्स डैश वाई डैश, आप सेंटर इसमें पुट कर दोगे तो ये बन जाएगी ऐसी लैम्डा ना इक्वल टू 0। फिर लैम्डा एक तरफ ये वैल्यू आ जाएगी, इधर जाके माइनस की लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी ना एक्स डैश वाई डैश वाली, तो ये आप इसमें पुट कर दो तो ये इक्वल आ जाएगी आपस में। क्या होता है कॉन्जुगेट वाली की होती है 2 टाइम्स ज़्यादा होती है ना, तो बस आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो, ये आपका क्वेश्चन।